नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिरात्मनो वानुसृतस्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् यत्। स्वस्तस्य विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोच्यते आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्री यमुनाचार्य जी ने बड़ा अच्छा लिखा, अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वे सहे मे सहजं हि दुःखं किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न मेनुरूपः। ऐसा कौन सा दुख है जो हमने न सहा हो। पता नहीं कितनी बार नरक की यातना भी भोगे ही होंगे, पता नहीं कितनी बार मूसलों से मारे गए होंगे, पता नहीं कितनी बार अंग प्रत्यंग को काटकर हमें ही खिलाया जा चुका होगा। ऐसा कौन सा दुख है जो हमने नहीं भोगा होगा। भोगा है, आगे भी भोग लेंगे हे नाथ, लेकिन आपकी शरण में आने के बाद भी दुख भोगना पड़े तो ये आपकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं, हम पहले भी भोगते आए हैं, आगे भी भोग लेंगे। नारायण। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद महाभाग का मैं दीक्षित शिष्य हूँ। भगवान की कृपा से पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा छिलका भर अध्ययन प्रारंभ हो पाया है। उसके पहले तो पेट परिवार तक ही सीमित थे, आज भी बाहर नहीं निकल पाए। तो भगवान ने ही उनके माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से भागवत का अध्ययन, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन, छांदोग्योपनिषद का अध्ययन ईश्वर की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हो पाया। माता पिता का दिया हुआ शरीर इसी बहाने सफल हो जाए। तो इसी में मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है। जो कुछ भी गड़बड़ बोलूंगा वो सब मेरे स्वभाव के कारण है। जो कुछ भी अच्छा अगर मुंह से कदाचित निकल जाए, संभावना कम है, फिर भी यदि निकल जाए तो सब गुरुदेव की ही कृपा है, सब आप सुहित जनों का ही स्नेह है कि आप लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। नारायण। भागवत के विषय में जो मैंने पहला लेख लिखा था, गुरुदेव को दिखाया भी और उनका बहुत आशीर्वाद मिला, वही मैं आज बाज देता हूं और मेरी इसमें कुछ भी नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिकों, यह श्रीमद् भागवत जो पंचम वेद भी कहलाता है, ये निगम कल्पतरु का फल है। और कैसा फल? ऐसा वैसा फल नहीं। निगम कल्पतरु फरो गलितम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक जी के मुख से, सुखदेव जी भी हैं और सुग्गा भी होता है। कोई बागीचे में आम हो, कोई अल्पाद या सुग्गा उसको मार देता है तो उसका स्वाद अद्भुत ही हो जाता है। उसी प्रकार से यह फल है। और यह फल कैसा है? बिल्कुल रस स्वरूप है। न इसमें बीज है, न इसमें छिलका है, कोई अवरोध नहीं है। खालिस रस, शुद्ध रस। रसो वयसः, ब्रह्म के लिए जो प्रयुक्त है श्रुतियों में, रसो वयसः, ये वही रस है। यह पर ब्रह्म का अभिव्यंजक है, प्रकाशक है और सूचक होने के कारण श्रीमद् भागवत जो भगवान का पुस्तकावतार है, ये रस है। इसका बार बार स्वाद लेते रहे और हम आप
मतलब हम साधारण जन हैं, बल्कि जो मुक्त जन हैं वे भी इसका बार बार स्वाद लेने के लिए धरती पर आते रहते हैं। यह निगम कल्पतरु पुरुषार्थ चातुष्ट का द्योतक है। वेद क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन ही तो है। उसी तरु का यह सुपक्व फल श्रीमद् भागवत है। यह कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। भागवत महात्म्य में आता है कि देवताओं ने कहा कि परीक्षित जी को आप अमृत दे दीजिए और बदले में ये भागवत हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने यह सौदा करने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, ये सौदा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हे देवताओं, तुम्हारे अंदर अभी भक्ति की न्यूनता है। देवताओं के अंदर तो भक्ति क्या चीज है? बड़ी विचित्र बात हो गई कि देवताओं के अंदर भी भक्ति की न्यूनता है। भक्ति बड़ी चीज है। इसी से अंतःकरण सुप्रसन्न होता है। सम्यक प्रसन्नता इति सुप्रसन्न। सम्यक रूप से प्रसन्न होता है। सम्यक प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है? जब सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है तब व्यक्ति सुप्रसन्न होता है, अंतःकरण प्रसन्न होता है और तभी प्रकाश आता है, तभी ज्ञान आता है, तभी वैराग्य आता है और विवेक भी तभी आता है। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। तभी मन निर्मल हो पाता है और कथा में मन लगता है, वरना तो कथा में ही मन न लगे। और भक्तों के हृदय में भगवान प्रवेश कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवत में ही है। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से भगवान भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। थोड़ा और खुलासा करके भागवत कहता है, त्वं भावयोग परिभावित हित सरोज आश्रय श्रुतोक्षपित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यद्धियात उरुगाय विभावयान्ति तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। कानों के माध्यम से प्रवेश करता है और जिस जिस रूप में जो जो भक्त जैसे जैसे भगवान की मूर्ति अपने मन में बनाता है उसी उसी रूप में अनुग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। भगवान के नाम का, रूप का, यश का, लीला का, धाम का बार बार वर्णन करने से, सुनने से, चर्चा करने से, भागवत तो यहां तक कहता है कि ऐसा कोई भी समय जिसमें भगवान की चर्चा न हो वो समय नष्ट ही है, व्यर्थ ही है। जो भी प्रयोजन करें, जैसे शुरू मंगलाचरण में कहा, काये वाचा मन से इंद्रिय, जो कुछ भी करे सब भगवान के लिए करे, हर चीज यज्ञ ही हो जाएगी। कलिकाल में हम सभी लोग हैं, तमोगुण का बड़ा यहाँ उद्वेग है, प्रभाव है, सब कुछ है, लेकिन कलिकाल में भी एक विशेषता है। परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने शुरू में ही बताया, क्या विशेषता है? कलोर्देश निधेर राजन्नास्ति ह्योकी महान गुण। कली है तो बड़ा बेकार, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। सतयुग में, कृतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते हैं। त्रेता में यज्ञ, महायज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। द्वापर में सेवा, समर्चा, पूजा अर्चना से, भगवान के पाद सेवन से मार्ग प्रशस्त होता है। और कली में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम रूप ही अमृत स्वरूप है। अभी पीछे मैंने कहा कि भक्ति से ज्ञान का उदय होता है, विवेक का उदय होता है, इतना सब तो ठीक है, लेकिन यह सुनना बड़ा अटपटा लगता है। मैंने गुरुदेव से पूछा कि इसमें वैराग्य का उदय होता है, अब हम जैसे गृहस्थ इसमें क्या करें? हम लोग कहाँ घर द्वार छोड़ के चले जाएं? तो उन्होंने कहा ये सब उनके मन में होता है जो लोग वैराग्य का अर्थ गेरुआ बाना पहन के घर द्वार छोड़ना ही समझते हैं। वैराग्य इससे भी अधिक है। क्या है वैराग्य का मतलब? सिर्फ यही नहीं है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ जो है भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का, ईसा से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण, जो बच्चे बैठे वो ध्यान पूर्वक सुने, आपको किताब में यही बताया जाएगा कि 8वीं सदी में शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी,
हमेशा यही बताया जाएगा, उसको सुन लीजिएगा, परीक्षा में लिख भी दीजिएगा, नंबर पाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तिथि गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ईसा से 507 ईस्वी पूर्व श्री भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ था। वो कहते हैं अनंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्येव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्यात्म सुखिन। कहते हैं अनंत वैराग्य होने पर ही समाधि संभव है। अच्छा, समाधि गुरुदेव का वचन है कि समाधि विकल्प है। जिन लोगों को सिर्फ विचार के बल पर समाधि नहीं हो पाती, उन लोगों को भगवान उनके लिए नींद बना दी है, गाढ़ी नींद। समाधि हमको कहाँ लग पाएगी? हम जैसे साधारण लोग को जो बस धन मान प्राण परिजन में ही बंधे हैं, समाधि तो बड़ी दुर्लभ चीज है, लेकिन इसीलिए भगवान गाढ़ी नींद दे देते हैं, जिससे भगवान के हम छांदोग्य के अनुसार एकदम सन्निकट पहुंच जाते हैं। तो विकल्प है, लेकिन समाधि तो समाधि ही है। अत्यंत वैराग्य होने पर, अच्छा देखिए, गाढ़ी नींद भी सब कुछ छोड़ते हैं तभी तो लगती है। अगर पत्नी को ही याद करते रहे, पिता को ही याद करते रहे, तो भला गाढ़ी नींद आएगी? अगर धन को ही याद करते रहे, शरीर को ही याद करते रहे, तो गाढ़ी नींद आएगी? और प्राण से प्यारा तो कुछ नहीं, अगर प्राण ही गिनते रहे, पल से ही चेक करते रहे, तो गाढ़ी नींद आएगी? इतना त्याग हम कर देते हैं, सब पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, तब जाके तो गाढ़ी नींद आती है। तो समाधि क्या पापड़ है क्या? समाधि क्या दाल भात का कौर है कि यूं ही लग जाएगी? अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है, तब समाधि की सिद्धि होती है। और समाधि से क्या होता है? समाधि लगने पर बोध होता है, ज्ञान होता है, और बोधवान ही संसार का बंधन पार कर पाता है। और संसार का बंधन पार किए बिना दुख का अंत नहीं। तो अगर दुख का अंत, एकदम अंत चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया वहां कही गई है। जो युक्त योगी होते हैं, वो संसारी हो या घर द्वार छोड़ने वाले हों, अगर अहंकार के झुरमुट में से आत्मा और अनात्मा का विवेक है, भेद कर सकते हो, तो वो वैराग्य ही है, वो नित्य योगी, क्योंकि उनका चित्त निर्मल होता है और एकाग्र होता है। तो फिर बिना वैराग्य के एकाग्रता संभव नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि शुरुआत कहां से करें? तो इसके लिए धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग ने बड़ा अच्छा एक श्लोक उद्धृत किया था, और सभी आजकल तो प्राय सब जगह सुलभ है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ईशावास्योपनिषद 11। विद्या और अविद्या दोनों को सम्यक रूप से जाने, दोनों को जानना आवश्यक है। अविद्या क्यों जाने? तो यहाँ अविद्या का तात्पर्य किससे है? जो वेदोक्त कर्म कांड जीवन जीने की शैली है, उसी का नाम अविद्या है। उसको जानकर हम आगे का रास्ता प्रकट अपना कर सकते हैं। वेदों में वर्णित अविद्या विद्या सदृश है, और यह वैदिक कर्म ज्ञान का समुच्चय है। इसी वैदिक अविद्या या वैदिक कर्म ज्ञान के द्वारा जो हमारा पाशविक जीवन शैली है, खाली जो है पैसा कमाना, खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना, इस तरह का जो जीवन यापन है, इसी का नाम श्रुति में मृत्यु कहा गया है। इसी को हम पार कर सकते हैं। इस मृत्यु को पार पाना है तो वेदोक्त काम, वेदोक्त कर्म, वेदोक्त ज्ञान का आलंबन लेना उचित है, और इसी को यहाँ पर श्रुति ने अविद्या नाम से संबोधित किया है। इसी वैदिक जीवन शैली से जीवन में दिव्यता आती है। ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, ये भी उसी का एक प्रकल्प का एक अंग है। जीवन में समुच्चय होना ही चाहिए, एकांगी जीवन संभव नहीं। ये नहीं कि केवल निर्गुण ब्रह्म में ही एक ही धारा पकड़ लिए और उसी में लगे रहे। और ये भी ठीक नहीं कि हाँ ये तो बड़ा बढ़िया भागवत में लिखा, बस कीर्तन करो भगवान मिल जाएंगे, वही दिन रात करते रहे, वो भी ठीक नहीं। गुरुदेव का वचन है कि खाली कीर्तन करते रहे, बाकी सब छोड़ दे, तो कीर्तन के गर्भ से कम्युनिस्ट निकल आता है, जैसा बंगाल आदि में हम लोगों ने देखा। तो ये सब नहीं, सब कुछ करे, संध्या गायत्री से दूर न रहे। तुलसीदास जी तो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कितने बढ़िया बात लिखी। राम नाम को अंक है,
है, सबके ध्यान में होगा ही। सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम का नाम 1 की संख्या है और ये जितने सब साधन है, कर्मकांड है, ये सब शून्य है। राम को हटा दीजिए, जितना सुनना लगाते रहिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन राम है और ये कर्मकांड ज्ञान कांड भी चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है, तो 1 का 10 हो जाएगा। कितना बढ़िया है, 10 गुना प्रभाव हो जाता है। कर्मकांड तो होना ही चाहिए। द्विज का समय पर उपनयन आदि संस्कार हो, ब्राह्म मुहूर्त में उठे, भूमि पर पांव रखने से पहले भूमि को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, संध्या करें, गायत्री करें, यज्ञ करें, यथा सामर्थ्य यथा मति दान करें, पुण्य अर्जन करें। लेकिन ये सब कुछ करते हुए विष्णु को न छोड़ें, विष्णु को पकड़े रहें। बड़े से बड़ा कर्मकांडी भी तो आखिर में यही कहते हैं ना, यस्य स्मृतया च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यदि सद्यो वंदे तम अच्युतम। जो कुछ भी करें भगवान को नहीं छोड़ना है, लेकिन बाकी भी नहीं छोड़ना है। दोनों का समुच्चय होना ही चाहिए। कोई कोई जो खाली कर्म को ही मानते हैं, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के वचनों में वे कर्म जड़ है। ऐसे पुरुषों के लिए उन्होंने संज्ञा दी कि वे कर्म जड़ है। कर्म का प्रयोजन श्री हरि की आराधना में ही है और स्वरूप विज्ञान है, स्वकर्म का संपादन, जबकि ज्ञान का प्रयोजन श्री हरि का अनुभव है। भागवत पुराण पंचम वेद है, यह साक्षात वेद स्वरूप ही है। जैसे गन्ने की अपेक्षा शक्कर में मिठास अधिक होती है, उसी प्रकार श्रुतियों रूपी गन्ने की अपेक्षा जो उनका सार निकला है श्रीमद् भागवत, ये जो कंद है, मकरंद है, इसमें स्वाद अधिक होना ही होना है। तो भागवत का विधि पूर्वक श्रवण करें, तत्पश्चात मनन हो, निधिध्यासन हो। इन्हीं तीनों के माध्यम से परम वस्तु का साक्षात्कार होता है। हर हर महादेव। त्रुटि के लिए एकदम क्षमा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो, बहुत